विशेष धम्म देशना आज दिनांक 10 नवंबर 2020। ये धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर देते हैं। जिन त्रिपिटक के पाली ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी, ओरिजिनल वाणी संग्रहित है, लोगों के हित सुख के लिए और लोगों के महान कल्याण के लिए तथागत बुद्ध ने जो जीवन भर सिखाया है, उसे भिक्षु संघ ने त्रिपिटक के रूप में उस धम्म वाणी को संभाल के रखा है। उपासक उपासिकाओं ने भी उसे संभाल के रखा है। तो उन त्रिपिटक के मूल ग्रंथों के आधार पर ये हमारी धम्म देशना है। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस मंगलमय पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, लोग उसे जाने समझे, उसे सुने, उस पर चिंतन मनन करें और उस रास्ते से चलकर अपने जीवन का उद्धार करे, अपने जीवन को धन्य धन्य करे। इसी महाकरुणा भावना से तथागत भगवान बुद्ध ने ये सद्धम्म लोगों को सिखाया है और करोड़ों लोगों ने अपना उद्धार किया है, अपना मंगल किया है। आज हम मध्यम निकाय पाली ग्रंथ इसके एक सूत्र पर चर्चा करेंगे, जो ओरिजिनल ग्रंथ से ही हम पढ़ेंगे। जो सूत्र है महागोपालक सूत्र। तो इस सूत्र पर हम आज कुछ चर्चा करेंगे। महागोपालक सूत्रं एवं में सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडी कस्स आरामे अथको भगवा भिक्षु आमंतेसी भिक्षवोति बदंतेति ते भिक्षु भगवतो पच्चसोसुम भगवा एत दवोच। एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बिहार में साधना हेतु रहते थे, विहार कर रहे थे। उस समय तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को निमंत्रित किया, बुलाया और एक हॉल में सभी भिक्षु इकट्ठे हो गए और वहां पर तथागत बुद्ध ने इस सूत्र की देशना की। एकादश ही भिक्षवे अंगे ही समन्नागतो गोपालको अभब्बो गोगणं परिहरिन्तु फातिं कातुं कतमे ही एकादश ही इद भिक्षवे गोपालको न रूपंयो होती न लखन कुशल होती न आशा टिकंग हारेता होती न वन्नंग पटी छादेता होती न धूमंग कथा होती। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को बुलाकर हॉल में भिक्षु संघ ने सब इकट्ठे भिक्षु आ गए। तो भिक्षु संघ के सामने तथागत बुद्ध बताने लगे। बुद्ध ने कहा कि जो कोई गोपालक होता है, गौ की रक्षा करने वाला, तो वो 10-11 प्रकार के गुण यदि उसमें ना हो तो वो गौओं की सही ढंग से अच्छी रक्षा नहीं कर सकता। तो 11 प्रकार के गुण उसमें होने चाहिए। गोपालक का बहुत बड़ा महत्व उन दिनों था, क्योंकि गौधन, गायें
बैल आदि जो धन था वो तो उस समय बहुत बड़ा धन माना जाता था, और गोपालक बड़ा होशियार होना चाहिए और उसमें कई अच्छे लक्षण होने चाहिए, तभी वो गौओं को ठीक ढंग से संभाल सकता है, उनकी हिफाजत कर सकता है, उनकी रक्षा, उनकी वृद्धि कर सकता है। तो ये एक उदाहरण देकर तथागत बुद्ध ने कहा कि जो 11 बातें यदि इस गौ रक्षक में, गोपालक में ना हो तो वो अच्छी रक्षा नहीं कर सकता। और इसी आधार पर तथागत बुद्ध आगे भिक्षु संघ के बारे में बताते हैं। ये जो 11 अंग, 11 बातें कौन सी है जो इस गो रक्षक को, गोपालक को वो जो अयोग्य बनाती है, कौन सी है? एक रूप का जानकार न होना, वो ठीक ढंग से वो नहीं जानता, रूप को नहीं जानता, वस्तुओं को ठीक से नहीं जानता, और वो नहीं पहचानता गायों को, तो ये भी उसमें एक कमजोरी होती है। दूसरा, लक्षण कुशल न होना, यानी उन्होंने पहचानना चाहिए, गायों के, गौओं के लक्षणों को पहचानना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए कि अभी उनकी क्या क्या वृत्ति है, वो क्या चाहती है। तो ये भी वो जानने वाला होता है, समझने वाला होता है, जो चतुर और होशियार गौ में चराने वाला होता है या गौ रक्षक होता है। नंबर 3, काली मक्खियों का निवारक नहीं होता है, यानी कभी वो मक्खियां गायों को परेशान करती है, तो उन्होंने जानना चाहिए, समझना चाहिए कि ये मक्खियों से गायों को परेशानी ना हो और उनकी ठीक से रक्षा हो। तो इस प्रकार वो जानने वाला होना चाहिए। फिर 4, व्रण को ढकने वाला नहीं होता है, यानी गायों को कभी व्रण हो गया तो उसको ढकने वाला, संभाल के रखने वाला, उनकी हिफाजत करने वाला होता है, जो होशियार होता है। तो उन पर मक्खियां नहीं बैठने देता, उसकी रक्षा करता है, उनको ढक कर रखता है। नंबर 5, धुआं करने वाला नहीं होता, तो उन्होंने वो धुआं वगैरह जो गाय को समझाने के लिए उनकी कुछ लैंग्वेज होती है, तो उस प्रकार का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। नंबर 6, वो तीर्थ का, यानी घाट का जानकार नहीं होता कि कौन से घाट पर गायों को मैं ले जाऊं, कहाँ से मैंने उन्हें उतारना चाहिए, कहाँ से उन्हें मैंने निकालना चाहिए। तो नदी के घाट पर उनके उसकी जानकारी उसे पूरी तरह होनी चाहिए, तो उसे होशियार कहते हैं। अब पान को नहीं जानता, यानी कहाँ पानी है, कहाँ नहीं है, किस प्रकार से उन्हें खान पान देना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उसके बारे में उसे जानकारी नहीं हो तो उसे होशियार नहीं समझते। उसी प्रकार वो मार्ग को नहीं जानता, यानी मार्ग जानने वाला हो, उन्हें सारे रास्ते मालूम हो, उस गांव के, शहर के सारे रास्तों को पूरी तरह उन्हें वो याद रहते हैं, उसके मन में वो रास्ते बैठ जाते हैं कि कहाँ मुझे जाना है, कहाँ से मुझे आना है, कौन सा रास्ता कहाँ जाने वाला है। इस प्रकार के रास्ते की जानकारी जिसे नहीं हो तो उसे होशियार नहीं समझते, और जिसे रास्ते की जानकारी हो तो उसे होशियार, उसे अच्छा समझते हैं। उसी प्रकार गोचर का जानकार नहीं होता, यानी चारा गाह कहाँ पर है, कहाँ पर अच्छा घास मिलेगा, कहाँ पर अच्छा मेरे गौओं को चारा मिलेगा, उसकी जानकारी उसे यदि नहीं हो तो उसे होशियार नहीं समझते। लेकिन उसे जानकारी हो तो उसे अच्छा समझते हैं। तो ये जानकारी होने वाला चाहिए। उसी प्रकार बिना छोड़े दूह लेने वाला होता है, यानी गायों को कब दूहना है, कब क्या करना है, इस प्रकार की भी जानकारी उसे ठीक से होनी चाहिए। यदि गाय कभी बच्चों को वगैरह जन्म देती है
तो बछड़ों को तो जन्म देते समय भी उसकी पूरी जानकारी उसको होनी चाहिए। तो इस प्रकार उसे होशियार समझते हैं। और 11 गो पितरों को, परिनायकों को, वृषभों को अतिरिक्त सेवा नहीं करने वाला होता है तो उसे अच्छा नहीं समझते। लेकिन जो सेवा करने वाला होता है, जो वृषभ होते हैं, जो उनके गोपितर जिसे कहते हैं, तो इनकी जो जानकारी रखता है, उनकी भी सेवा करता है, उनकी तरफ जो ध्यान देता है, तो उसे अच्छा रक्षक माना जाता है। लेकिन यदि जानकारी न हो तो उसे अच्छा रक्षक नहीं माना जाता। इसी प्रकार तथागत भगवान बुद्ध ने यही बातें भिक्षु संघ के लिए भी बताई। भिक्षुओं को भी भिक्षु संघ के बारे में, विनय के बारे में, ज्ञान के बारे में, धम्म के बारे में ठीक तरह से उनको जानकारी हो, ठीक ढंग से वो जानता हो, सीखता हो, समझता हो, तो वो अच्छा माना जाता है। उसकी वृद्धि होते रहती है, उसका विकास होते रहता है। उसके बाद जो 11 अंग की बात, जैसे विपरीत, ये नहीं जानने वाला अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन जो इन बातों को जानता है, उसे जो समझता है, उसका पूरी तरह जिसे ज्ञान होता है, ऐसे व्यक्ति को अच्छा रक्षक, अच्छा गौ चराने वाला या अच्छा रक्षक उसे माना जाता है और उस पर विश्वास किया जाता है। उसकी वृद्धि होती है गायों की और सभी को मतलब उससे लाभ होने लगता है। तो इसी प्रकार ये बातें तथागत बुद्ध ने आगे बताते हुए भिक्षुओं के बारे में भी बताया कि भिक्षु को भी ये 11 बातें उसको ठीक से समझ में आनी चाहिए, जानना चाहिए। भिक्षु भी रूप का जानकार हो, वो रूपों को जानने वाला हो। रूप का मतलब, बुद्ध रूप का मतलब केवल ये भौतिक शरीर ही नहीं, तो ये 4 महाभूत जो है, अग्नि धातु, वायु धातु, पृथ्वी धातु, जल धातु, ये चारों धातुओं की स्पष्ट तरह से ठीक ढंग से जानकारी भिक्षुओं को होनी चाहिए। इन चारों महाधातुओं के लक्षणों की, ये चारों महाधातुओं के लक्षण कैसे हम अपने शरीर में जाने, कैसे अपने भीतर देखे, कैसे उनको पहचाने, इसका ज्ञान जिस भिक्षु को होता है उन्हें विद्वान और कल्याणकारी ऐसा माना जाता है। उसी प्रकार उनके जो कर्म के लक्षण, यानी हम जो कार्य करते हैं, ये कार्य के लक्षणों को वो जानने वाला हो। कौन सा कार्य कैसा फल देने वाला होता है, कहाँ ले जाने वाला होता है, कौन सा कार्य शरीर का अच्छा होता है, कौन सा शरीर का कार्य बुरा माना जाता है, कौन सा वाणी का कार्य अच्छा माना जाता है, कौन सा बुरा माना जाता है, इसके बारे में भी भिक्षुओं को ठीक ढंग से जानकारी हो तो उसे विद्वान, उसे पंडित और उसे कुशल कहते हैं। ये विद्वान है, पंडित है, ऐसे समझते हैं। उसी प्रकार वो लक्षणों को जानने वाला हो। अकुशल और कुशल क्या होता है, इसके बारे में पूरी तरह भिक्षु को जानकारी हो। किसे अकुशल कहते हैं, किसे कुशल कहते हैं। कुशल अकुशल बाहर नहीं, बाहर भी जो होता है, बाहर के कैसे कुशल अकुशल होते हैं, उन्हें भी वो जानने वाला हो। इसी प्रकार भीतर, हमारे भीतर भी कौन से अकुशल है, कौन से कुशल है, कार्यों में कौन से कुशल कार्य, कौन से अकुशल कार्य, इसके बारे में भी वो जानने वाला हो तो उसे पंडित कहा जाता है, उसे ज्ञानी कहा जाता है। उसी प्रकार काली मक्खियों का निवारक हो, यानी अपने भीतर जो कभी विकार जागते हैं, भीतर कभी कोई विचार में विकार आ जाते हैं, तो ऐसे कौन से विकार मुझे परेशान करने वाले हैं,
कौन से विकार, कौन से विचार मुझे गलत रास्ते पर ले जाने वाले हैं, इसका सूक्ष्म बोध, सूक्ष्म अनुभूति यदि भिक्षु को हो, कोई व्यक्ति को हो, तो वो अपना बड़ा कल्याण साधता है, अपना बड़ा मंगल साधता है। इसी प्रकार वो इंद्रियों का संयम करने वाला हो, अपने जो 5 इंद्रिय है, 6 इंद्रिय है, इन 6 इंद्रियों को जानने वाला हो, समझने वाला हो, उसका स्पष्ट उन्हें साक्षात्कार हो, अंतर इंद्रिय, बाहर इंद्रिय, उसका उन्हें साक्षात्कार हो और उसको संयम करना उसे मालूम हो, ये रास्ते को वो जानता हो, तो उसकी वृद्धि होती है, उसे अच्छा माना जाता है। और फिर उन्हें और भी तथागत बुद्ध ने और भी भिक्षुओं को समझा के बताया कि वो बहुश्रुत हो, यानी जहां वहां से ज्ञान को हासिल करे, जहां से उन्हें अच्छा सुनने के लिए मिलता है, जहां से सद्धम्म उन्हें मिलता है, वो सद्धम्म को एक अच्छी प्रकार से ग्रहण करने वाला, सुनने वाला हो और वो बार बार प्रश्न भी पूछने वाला हो, तो उससे प्रज्ञा उसकी प्रज्वलित होती है। कोई यदि उनको समझ में न आए, किसी बात में उसे संदेह लगने लगे, शंकाएं उसके मन में निर्माण होने लगे, तो उसने पूछना चाहिए, अपने गुरु को पूछना चाहिए, तो उसे अच्छा शिष्य मानते हैं। उसी प्रकार वो धर्म के विनय का सही ढंग से पालन करने वाला हो। विनय ये बड़े महत्व के होते हैं हमारे प्रगति के लिए। ये नियमबद्धता, विनय बहुत ही कल्याणकारी होते हैं। उसका ठीक ढंग से वो जानकार हो, यानी विनय पिटक के बारे में उसको पता हो, उसको पूरी मालूमात हो, जानकारी हो। फिर धर्म वेद वाला हो, अर्थ वेद आदि उसको वो जानने लगे और वेदना संवेदनाओं को भी वो ठीक ढंग से पहचानने वाला हो, जानने वाला हो। उसी प्रकार दुख के मुक्ति का जो रास्ता तथागत भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसे दुख मुक्ति का रास्ता बताया है। तो ये अष्टांगिक मार्ग को भी वो जानने वाला हो तो अपना वो कल्याण साध लेता है, अपना मंगल साध लेता है। उसी प्रकार वो ये भी जाने कि यह रास्ता, यह कर्म का रास्ता कहाँ ले जाता है व्यक्ति को, ये कौन से गति दिलाएगा, यह कर्म कौन सी गति दिलाएगा, वो कर्म कौन सी गति दिलाएगा। इस प्रकार की भी जानकारी कर्मों के बारे में उसे ठीक ढंग से हो और चारों स्मृति प्रस्थान जिसे कहते हैं उनका भी वो जानने वाला हो, तो उसे विद्वान कहा जाता है, ज्ञानी प्रज्ञावान कहा जाता है। चारों स्मृति यानी कायानुपश्यना की उसे जानकारी हो, अपने शरीर के बारे में वो जानना सीख ले, सीखता रहे। वेदनानुपश्यना के बारे में वो जानने वाला हो कि शरीर में किस प्रकार की संवेदनाएं, वेदनाएं कैसी निर्माण होती है, कब निर्माण होती है, क्यों निर्माण होती है, इसकी भी ठीक ढंग से उसे जानकारी हो, उसको साक्षात्कार होता रहे, तो उसका कल्याण ही होता है। और चित्तानुपश्यना, अपने चित्त को ठीक ढंग से वो जानने वाला हो। धम्मानुपश्यना, धम्म के बारे में वो ठीक ढंग से जानने वाला हो। और ये सारी बातें यदि भिक्षुओं में होती है तो वो बड़ा कल्याणकारी, उन्हें कुशल शिक्षक माना जाता है, कुशल अध्यापक भी उसे माना जाता है। और उसी प्रकार वो मैत्री युक्त, अपने वाणी से मैत्री युक्त व्यवहार करने वाला हो। मैत्री का बहुत बड़ा महत्व मनुष्य जीवन में है, तो वो अपने वाणी से हमेशा मैत्री भाव प्रकट करता रहे कि मैत्री युक्त वाणी ही मैं बोलूंगा, अमैत्री युक्त नहीं, द्वेष युक्त नहीं, मैत्री युक्त भाषा, मैत्री युक्त मीठी वाणी
कल्याणमय वाणी मैं बोलने वाला हूँ। और उसी प्रकार मैत्री युक्त कर्म मैं करने वाला हूँ कि मेरे शरीर से जो भी मैं कार्य करता हूँ वो मैत्री भाव से लोगों के हित और कल्याण के लिए ही होते रहे। ये भावना बार 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 उस व्यक्ति के मन में आती रहे, भिक्षुओं के मन में आती रहे, तो उसे कल्याणकारी कल्याणकारी माना जाता है। उसी प्रकार फिर वो संघ के जो बड़े संघ में जो व्यक्ति होते हैं उसे उनके ठीक से वो समझने वाला हो, परिचर्या करने वाला हो और आदर सत्कार से संघ के जो जिसे संघ पिता कहते हैं, संघ के बड़े व्यक्ति कहा जाता है, जिन्हें महास्थवीर स्थवीर ऐसे जो सीनियर, तो उनका भी उचित आदर सत्कार करने वाला हो और उनकी सेवा करने वाला हो, तो इन्हें अच्छा फल हमेशा मिलते रहता है। तो ये बातें वहां पर तथागत बुद्ध ने इस महागोपालक सूत्र में बताई। उसी प्रकार उसी से जुड़कर चूड़ गोपालक सूत्र में भी बुद्ध कहते हैं कि उन्हें इस लोक की और परलोक की भी जानकारी हो। जो गुरु है, जो अपना उद्धार करना चाहता है, दूसरों को भी सिखाना चाहता है, तो उन्हें इस लोक की और परलोक की जानकारी होने वाला हो। वो अपने इस इंद्रियों के बारे में जानता हो और इंद्रियों के परे की अवस्था यानी लोकोत्तर, उस अवस्था का भी उन्हें ज्ञान हो, तो वो कल्याण करने वाला हो जाता है। और यदि उसको उसका ज्ञान नहीं है तो वो उनके बारे में बताएगा नहीं और सिखाएगा नहीं और लोगों का कल्याण नहीं कर पाएगा, लोगों को सही रास्ता नहीं दिखा पाएगा। तो इस प्रकार ये जो गुण है, ये गुण जिनमें होते हैं, जिन व्यक्ति में, जिन शिक्षक में, जो सिखाने वाले में भी ऐसे गुण होने चाहिए। और जो पढ़ते हैं उन्होंने भी इस गुण का आदर्श अपने में उतारने का प्रयास करना चाहिए, तो वो प्रगति ही करेंगे और उसका कल्याण ही कल्याण होगा। बुद्ध कहते हैं कि मैं यह लोक को भी जानता हूं, इस लोक की मुझे पूरी जानकारी है, मैं परलोक को भी जानता हूं, यानी लोकोत्तर अवस्था को भी मैं जानता हूं। स्वयं बुद्ध बताते हैं, तो मुझे इस लोक की भी मालूमात है और इसके परे मृत्यु के बाद क्या होता है मनुष्य का, कैसे उनको गति मिलती है, किस वजह से वो इस या उस गति में चला जाता है, उसकी भी मुझे पूरी तरह जानकारी है। पूरी तरह मैं जानता हूँ, देखता हूँ, उसका अनुभव करता हूँ और उनके लक्षण मुझे मालूम है कि कौन व्यक्ति कौन से कर्मों से कहाँ जा रहा है, वो कहाँ गया है, क्यों गया है, कौन से कर्म किसको कहाँ ले जाते हैं, कहाँ ले जाएंगे, ये मुझे पूरी तरह मालूम है, मैं जानता हूँ और इसीलिए मैं ये सिखाता हूँ। और लोग ऐसे व्यक्ति के पास आकर उन पर श्रद्धा प्रकट करके जो उन्होंने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर जब चलने लगते हैं तो उनका चिरकाल तक कल्याण होने लगता है, उनका मंगल होने लगता है। लेकिन जिस गुरु को यह मालूम नहीं, जिन्हें पता नहीं, इस लोक को भी वो ठीक से नहीं जानता है, परलोक को भी वो ठीक से नहीं जानता है, कोई उसको पता नहीं है, स्वयं किसी ने उसका साक्षात्कार उसने नहीं किया है, और ऐसे व्यक्ति पर कोई श्रद्धा रख के यदि उस रास्ते से कोई चलने का प्रयास करता है तो वो महान दुख का भागी बनेगा, क्योंकि अंधकार में वो चला जाएगा। जिन्हें पता नहीं है, जिस गुरु ने बताया उसे पता नहीं है, और उस पर यदि श्रद्धा रख के यदि कोई चलता है तो वो अपना भावी सही कल्याण नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपना सही कल्याण करने के लिए हमने
ये जानना चाहिए, समझना चाहिए और इस प्रकार के ज्ञान को अपने में बढ़ाना चाहिए भिक्षुओं। जब इस ज्ञान को अपने में बढ़ाओगे और जिसे आप हासिल करोगे तो अपना परम उद्धार कर पाओगे, दूसरों का भी उद्धार कर पाओगे और ये कल्याणकारी रास्ते पर चलकर जो अमृत का द्वार मैंने खोल दिया है कि जिसे डेथलेस अवस्था कहते हैं, कि जहां मृत्यु नहीं है, ऐसा रास्ता मैंने दिखा दिया है। मृत्यु से बाहर निकलने का रास्ता, मृत्यु पर विजय पाने का रास्ता और जीते जी उसका साक्षात्कार करने का जो मार्ग मैंने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है, तो उस मार्ग पर जो भी चलेगा, जो कोई व्यक्ति उस मार्ग पर जाएगा तो वो अपने सारे विकारों को ध्वस्त करके, सारे उस क्लेशों को पूरी तरह मिटाकर, उनसे बाहर निकलकर बहुत ही आनंद, प्रमोद और सुख को वर्तमान जीवन में पाएगा और उसे पाते पाते अपना स्वयं का उद्धार करेगा। स्वयं का उद्धार ही कर लेता है वो, और दूसरों के उद्धार के लिए भी वो सहायक हो जाएगा। इसीलिए भिक्षुओं, इस बात को जानकर अच्छा अभ्यास करने का प्रयास करो और इसे समझकर अपना कल्याण साधो। ये कल्याण का मार्ग जो मैंने खोज निकाला है वो आपको बड़े करुणा भाव से मैंने दिया है और इस रास्ते से चलकर अपना उद्धार करो। अयं लोको परो लोको जानता सुप्रकाशितो यंच मारे न संपत्तं अपत्तं यंच मच्चुना सब लोकं अभिज्ञाय संबुद्धेन पजानता विवटं अमतं द्वारं खेमं निब्बान पत्तिया। सम्यक संबुद्ध ने वो ऐसा रास्ता खोज निकाला, वो रास्ता, वो दरवाजा खुला कर दिया जो अनंत सुख शांति में जाने का, अनंत सुख शांति के साक्षात्कार करने का वो रास्ता सम्यक संबुद्ध ने आप सभी के लिए खोल दिया है। इसलिए उसको जानकर समझकर वहां से प्रवेश करो, वहां जाओ तो इन पापी मार्ग से आप बच जाओगे, दुख से, दुर्गति से आप बच जाओगे और अनंत सुख शांति पाने वाले बनोगे। पामोज बहुला होत खेमं पत्थत भिक्षवो। बहुत प्रमोद, बहुत आनंद, बहुत सुख शांति को पाने वाले बनो, वर्तमान जीवन में उसका साक्षात्कार करने वाले बनो। इसी में आपका कल्याण है, आपका उद्धार है और जीवन की सार्थकता है। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है और दुर्लभ जीवन मिलने पर जो बुद्धिमान आदमी अपने जीवन को ऐसे ही खाने पीने में और ये इंद्रियों के, केवल इंद्रियों के काम भोगों में अपने जीवन को समाप्त नहीं करता। बुद्धिमान आदमी उस पर विचार करके इस जीवन से क्या अच्छे से अच्छा मैं क्या पा सकता हूँ, क्या अच्छे से अच्छा मैं साक्षात्कार कर सकता हूँ और उस निर्वाण का साक्षात्कार करके कैसे मैं मेरा जीवन धन्य धन्य कर सकता हूँ, इस प्रकार का विचार करके भिक्षुओं गमन किया करो और अपना तथा औरों का भी कल्याण साधते रहो। इसी में सबका मंगल है, इसी में आपके जीवन की सार्थकता है, इसी में आपके जीवन की परिपूर्णता है और इसी में आपके जीवन का सही उपयोग आपने किया है, सही आपने अपना उद्धार किया है। आप अपने उद्धारक बने और दूसरों के भी उद्धारक बने, ऐसा होगा और वो दीर्घ काल के लिए, लंबे समय के लिए सभी को सुख शांति देने वाला होगा। इसलिए भिक्षुओं इस रास्ते से चलो। ये रास्ता बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का सभी को बताने का प्रयास करो, बताते चलो। सबका इसी में कल्याण है, सबका मंगल है। ऐसा मार्गदर्शन तथागत बुद्ध ने उस जैतवन बुद्ध विहार में भिक्षु संघ को किया और भिक्षु बड़े प्रसन्न, बड़े प्रमुदित हुए। बहुत उनको एक बल मिला और सभी ने
तथागत बुद्ध के उस वाणी का अभिनंदन किया, साक्षात्कार किया, धम्म का अभिनंदन किया। आप सभी को निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, आपकी जीवन यात्रा बड़ी आनंददायक मंगलमय बीतती चले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, आप सबका मंगल हो। इसी मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका सबका मंगल हो।